हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर अनसेड मैसेजेस फॉर यू। उनके अनसेड मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, जो आपको मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड अनसेंड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, सिचुएशन चाहे आपके दरमियान जैसा भी चल रहा है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं टैरो से कुछ मैसेजेस लूँगी, कार्ड्स लूँगी, इससे आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन मैं यहाँ पे से मैसेजेस के डेक यूज़ करूँगी, हरमिट टैरो। एंड ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, उनको यूज़ करूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन के अनसेड मैसेजेस आप जानना चाहते हैं, चाहे आपका कनेक्शन है उनके साथ, नहीं है, चाहे आपकी उनसे बात हो रही है, नहीं हो रही, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बस आपने करना ये है कि अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करना है और आपने पॉजिटिव रहना है। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करनी, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ये डेफिनेटली दिली मना टेल यू के इस टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र रखा हुआ है। किसी भी तरह से ये अपने आप को पहले हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सबसे पहले इनके अंदर पेशेंस आ जाए, देन ये सारी चीज़ों को आपके और इनके दरमियान जो चल रही हैं उसमें हारमनी बना पाएंगे, उसमें बैलेंस बना पाएंगे। यस, कहीं ना कहीं इसी पर्सन ऐसे लग रहा है आपको बताना चाहते हैं कि आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, जो इनके मैसेजेस हैं कि इन्होंने कभी भी जो है ना सब्र नहीं किया था, या फिर इनके अंदर सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था। तो अभी ये अपने आप में पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंस की। ये सबसे पहले अपनी सोल को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, इनके अंदर पेशेंस आए। बिकॉज रिलेशनशिप चलाने के लिए, कोई भी रिश्ता चलाने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो पहले हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर लेते थे या एग्रेसिव हो जाते थे, जिसकी वजह से आपके आपस के जो है वो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो राइट नाउ ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि इन्होंने सब्र करना सीख लिया है और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ताकि आगे आ चल के आपके दरमियान एक अच्छा बैलेंस बन सके, आपके दरमियान कनेक्शन जो है वो एक हार्मनी के साथ चल सके, ठीक है। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, अपनी सोच को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने थिंकिंग को अपग्रेड कर रहे हैं। पुरानी सोच की तरह, घिसी पिटी सोच की तरह नहीं आपके साथ कोई रिश्ता आप दोबारा बनाना चाहते, या दोबारा से डिस्कनेक्ट ऐसे नहीं होना चाहते कि वही पुरानी इस इंसान की सोच है। अपने आप को चेंज करके, अपने आप को पहले से ज़्यादा ग्रूम करके आपसे कनेक्शन में दोबारा जाना चाहते हैं, या सो दैट्स वाई वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और आपको भी सब्र करना सीखना पड़ेगा। सेक्रेटरियस इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है, नंबर 14 या 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी मोर, क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या है उनके अनसेंड मैसेजेस जो उनको कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइए टैरो। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ ऐसे ये लग रहा है जैसे कि इंसान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। समटाइम वो बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं कि किस तरह से आपके दरमियान दोबारा से इमोशनली कनेक्शन बनेगा, क्योंकि ये इंसान जो भी है ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और आपके साथ जो है एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है। आपको मैसेज देना चाह रहा है ये इंसान के अगर इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में किसी तरह के कोई डिफरेंसेस भी हैं, या फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंस हैं, ट्रेडिशंस, कास्ट, कल्चर का कोई ना कोई इशू चल रहा है, तो ये उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा किसी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से निकल के आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये टेंशन से निकलना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली की वजह से आपके और इनके रिश्ते के दरमियान प्रॉब्लम आई है या फिर बन नहीं पाया, तो ये जो है ना आपके पर्सन ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि स्टिल फिर भी ये आपको कमिटमेंट देंगे। अगर अभी कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट चल रही हैं तो वो उससे ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। अगर जब ये इंसान ख़ुद अपने आप को पहले बैलेंस कर लेंगे, तो उसके लिए आपको पहले सब्र की ज़रूरत है। चीज़ें थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंगली होने के लिए आपको और इनको दोनों को पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज़ ये बहुत सारा टेंशन में दिख रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही या फिर किसी तरह से इनके और आपके दरमियान कोई किसी तरह से इनको कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चलें, तो फिर भी ये वहाँ से भी अपने आप को ओवरकम करके आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज़ ये आपके साथ विद द एस ऑफ कप्स आपसे ही प्यार करते हैं और आपसे ही ये जो भी हैं वो एक रोमांटिक रिश्ता रखना चाहते हैं।
बिकॉज़ ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि ये आपको अनकंडीशनल लव करते हैं और जैसा रिलेशनशिप ये आपके साथ बना सकते हैं वैसा किसी के साथ नहीं बना सकते। तो ज़बरदस्ती इनके घर वाले इनको किसी के साथ जो है ना बांध नहीं सकते, लाइक शादी नहीं किसी के साथ कर सकते। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर अभी ये फैमिली के कहने पे कुछ आपके और इनके दरमियान प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलती रहेंगी, ये रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी टाइम जो है आप दोनों के दरमियान एक टेंशन का जो चल रहा है उसको बैलेंस आउट होने में, उसको हील होने में सब्र से काम लेना होगा आप दोनों को ही। ये आपके विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट, ये आपके साथ ही कमिटमेंट बनाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी हैं वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि उनको आपके साथ एक स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्शन महसूस होता है। और यहाँ पे इंट्यूटिव कनेक्शन है, उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन को सुनो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर इनकी फैमिली ने भी आप दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम बनाई है तो ये टेंशन में है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं या इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून चल रहा है, नो, मेंटली और इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आपके दरमियान दोबारा से बिगनिंग कर सकते हैं और बिगनिंग करने का ही रास्ता ये तलाश कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी चल रही है कि ये भी कुछ नहीं कर सकते। यस, वी हैव देयर इज़ समवन एल्स यू ऑलरेडी नो। कुछ लोगों की तरफ से ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई है आप दोनों के दरमियान और आप जानते हो कि कौन है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और आप सब कुछ जानते हो ऑलरेडी। ओके, वी हैव इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर ये क्या आपसे पूछते हैं कि आप इनके लिए स्टे करो तो क्या फिर भी आप इनको छोड़ दोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद आप पेशेंस से नहीं चीज़ों को डील कर रहे या फिर करना नहीं चाहते, या आपके अंदर इतना सब्र नहीं है कि आप इनका वेट करो। आई होप यू विल वेट फॉर मी। यस, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी बात बात बताई जा रही है कि इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि वेट करो। अगर आप चाहते हो जैसा जैसा आप चाह रहे हो ये वैसा करें तो उसके लिए यू गाइज हैव टू वेट। सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पेशेंस आसान नहीं होता, सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल ये चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में सब्र करो, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन भी नहीं है। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 34 अदरवाइज 3 या 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ पर इस इंसान का। टॉरस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। स्टार साइन आपका या इनका हो सकता है। 9, 8, 1, 5, 55 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी मोर, क्या मैसेजेस हैं पर्सन ऑन योर माइंड, अनसेट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं उनके व्यूवर्स के लिए। वी हैव इट्स नंबर 13, समटाइम्स आई समटाइम्स वॉन्डर इफ़ यू केयर। ये इंसान जो है ना इनको लगता है आप इनकी परवाह नहीं करते। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको इनकी परवाह है, क्योंकि इनको नहीं लगता। क्योंकि अगर परवाह हो तो आप इनको फील होता है कि जैसे अगर आपको केयर है इनकी या इस कनेक्शन की तो आप वेट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप वेट नहीं कर रहे। और यही चीज़ें इस इंसान को जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेंशन में डाल रही हैं। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन। ये इंसान जो भी है वो आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि इनको आप में या फिर आप इनको इतने परफेक्ट देख सकते हो, कि आप में इतनी परफेक्शन कैसे हो सकती है। कि दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपको चूज़ करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इनको लगता है आप परफेक्ट हो। लेकिन सब्र करो थोड़ा। वी हैव आई एम वेरी जेलस पर्सन। यस, ये बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं और ये जेलस होते हैं क्योंकि आप जैसा परफेक्ट इंसान जो भी है वो इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं, तो ये आपको किसी और का होता नहीं देख सकते। वी हैव मे बी का कार्ड यहाँ पे आया तो ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी इंसान है ना, ये इनका मैसेज है कि हो सकता है आप भी जेलस होते हो इनसे अगर इनको किसी और के साथ देखोगे। आई नीड मोर टाइम। यस, इस इंसान को भी कुछ और टाइम की ज़रूरत है, बिकॉज राइट नाउ इनको पेशेंटली चीज़ों को डील करना है। आई वॉन्ट यू टू चूज़। यस, ये इंसान जो भी है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे है। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली उनके पास आपके किसी क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, बिकॉज अभी इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। आप हो सकते हैं इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, बट ये आपको उसका आंसर करने के लिए इस टाइम कैपेबल नहीं है।
ऐसी सिचुएशन में नहीं है। आई एम टेरिफाइड बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है कि कहीं आपको खो ना दें, खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपको किसी और का होते नहीं देख सकते। आई नीड टाइम फॉर मी, इस इंसान को भी अपने लिए टाइम चाहिए, क्योंकि सिचुएशन को किस तरह से डील करना है और ठीक करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ या फिर किसी तरह से कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का, रिलीजन का आपके दरमियान डिफरेंसेस है। अगर नहीं भी है तो इस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही या फिर कुछ ना कुछ कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स वाई इनको भी टाइम चाहिए। जो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको खौफ आ रहा है कि आप पेशेंस नहीं कर रहे, कि कहीं ये ना हो कि ये आपको ये खुद जो है चीज़ों को उस तरह से बनाने की कोशिश करें और आप पता लगे किसी और के हो गए हो। आई कॉन्ट इवन लुक एट यू राइट नाउ, ये इंसान अभी आप लोगों की तरफ देख भी नहीं सकते, बिकॉज़ ये अगर आपको देखेंगे या फिर किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट हो भी जाते हैं तो फिर ये जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या एफर्ट करना चाह रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ आपके बिना फिर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यस, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की है एनर्जी, टाइड अप की एनर्जी है। ये इंसान किसी ना किसी सिचुएशन में जो है वो बंधे हुए हैं, हेल्पलेस हैं, नहीं कुछ कर पा रहे। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पेशेंस का है। वॉकिंग अवे, आई वॉकड अवे फ्रॉम यू नॉट बिकॉज आई डिडंट लव यू बट बिकॉज आई डिडंट लव मी। ये इंसान जो भी है इन्होंने आपसे डेफिनेटली अगर वॉक अवे किया है तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बेसिकली इनको खुद से प्यार नहीं है इसीलिए आपसे वॉक अवे किया, आपसे तो प्यार करते हैं। गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, ये इंसान जो है वो विश कर रहे हैं काश इन्होंने आपको बेटर वे में ट्रीट किया होता। जनरल एनर्जीज हैं, सबके लिए सब कुछ नहीं होगा। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, आई नो इन माई हार्ट डैट वी विल मीट अगेन व्हेन द टाइम इज़ राइट फॉर इट। यस, ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और ये जानते हैं कि जब टाइम राइट होगा तो आप लोग मिल जाओगे, आपका यूनियन हो जाएगा। वी हैव डेस्टिनी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मैसेज दे रहे हैं आपको कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तो जो कुछ भी अभी हो रहा है डेस्टिनी की तरफ से हो रहा है, तो जब आपका टाइमिंग आएगा तब आपका यूनियन ऐसा होगा कि फिर आप कहोगे कि ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो गया है। ऑब्सेशन, आई जस्ट कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इस इंसान को आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अपने दिल और दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे। एल्यूजन, आई डोंट वांट टू फेस द ट्रूथ राइट नाउ, ये इंसान जो भी है एल्यूजन में रहना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, कुछ हद तक चीज़ों को नहीं जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो एल्यूजन में ही रहें, बिकॉज ये रियलिटी कुछ हद तक फेस नहीं कर सकते, इसीलिए इंसान आपको भी नहीं देखना चाहते, बिकॉज आपको देखेंगे तो पेन होगी क्योंकि सिचुएशन अभी इनके कंट्रोल में ही नहीं है। कॉन्फिडेंस, आई एम बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ टू कॉन्टैक्ट यू अगेन। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना अभी अपने अंदर इस स्ट्रेंथ को जो है वो गेन करना है, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट कर पाएँ, क्योंकि अभी ये इंसान जो है वो रेडी नहीं है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। जब इनकी सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ जाएगी फिर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इनसिक्योरिटीज़, आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू, अभी ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से इनसिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि अभी जो है ना वो कुछ भी लाइक आप दोनों के दरमियान अच्छा नहीं हो सकता, या फिर ये अभी कुछ अच्छा ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप दोनों एक हो जाओ। इनर बैटल, या ये इंसान कुछ ना कुछ बैटल्स से डील कर रहे हैं। यस, माई माइंड इज़ सेइंग नो बट माई हार्ट इज़ सेइंग यस। यस, इस इंसान के दिल और दिमाग की बैटल चल रही है। इनको समझ नहीं आ रही किसकी सुने। टाइम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मी टू हील, कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को हील भी करना चाहते हैं, सेटल डाउन भी करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ वो सिचुएशन उस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं जानते कि टाइम कितना लगेगा। बॉटम ऑफ द डेक अपॉलॉजी की एनर्जी है, आई वांट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। जो भी कुछ इस टाइम चल रहा है, ये इंसान जो भी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अभी जो है वो उनके डेफिनेटली चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, सो आप उन्हें माफ़ कर दो। जो भी इस टाइम आप दोनों के दरमियान चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बेटर करने की कोशिश ही कर रहे हैं, बट अगर आपको भी किसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसके लिए इंसान अपॉलॉजी आपसे कर रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।